Hi 12th, welcome back. Today I am going to start 7.2 exercise based on integration by substitution. So after 7.1 exercise, method of integrations, there are three types of integrations. Firstly, integration by substitution. Second, integration by partial fraction, and third, integration by parts. Okay, so integration by substitution is the very important part out of three parts. Okay, because कि in the differentiation part in the integral calculus, तो इंटीग्रल कैलकुलस में भी हम लोग के पास जो क्वेश्चंस मिलते थे फॉर्मूला बेस्ड मिलते थे, लेकिन वहां पर हमारे पास कंपोजिट डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मिलते थे, जहां पर पर्टिकुलर हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस में क्वेश्चन को सपोज करते थे, टी लेट करते थे, एंड आफ्टर दैट वहां से फिर हम डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालते थे और उसको फिर अपने इक्वेशंस या फंक्शन में पुट करते थे। सिमिलरली यहाँ पर इंटीग्रेशन में भी कंडीशन यही बनती है कि सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस में जिस चीज़ का इंटीग्रेशन हम नहीं जानते हैं उसको सपोज करते हैं, और सपोज करने के बाद हम जब उसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो रिमेनिंग वैल्यू वहाँ मैच होनी चाहिए, रिमेनिंग वैल्यू वहाँ मैच होनी चाहिए। कैसे करते थे कि हम लोग जब डिफ्रेंशिएट करते थे तो हम लोग उस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन करते थे जिसका हम डिफ्रेंशिएशन करने के बाद भी जो कंडीशन बने उसका भी सक्सेसफुली डिफ्रेंशिएशन हो जाए, इसी चीज़ को सपोज करते थे। लाइक साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर, ठीक, तो साइन एक्स स्क्वायर दो तरीके से लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर एक्स एंड साइन एक्स स्क्वायर। अब इस तरह क्वेश्चन का जब हम लोग को डिफ्रेंशिएशन करना रहता था तो फाइनली हम लोग क्या करते थे, जब ये क्वेश्चन मिलता था तो हम लोग एक्स स्क्वायर को टी सपोज करते थे, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन टू टी, सॉरी एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता था, टू एक्स हो जाता था, और कंडीशन क्या बन जाती थी, साइन टी की, तो साइन टी का डिफ्रेंशिएशन कॉस टी हम जान जाते थे और इस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन टू एक्स मिल जाता था। सिमिलरली साइन स्क्वायर एक्स में हम क्या करते थे, जब स्क्वायर यहाँ फॉर्म में आ जाता था तो हम साइन एक्स को पूरा पूरा टी लेट करते थे, तो जब साइन एक्स को टी लेट करते थे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स मिल जाता था और एक फ्रेश कंडीशन बन जाती थी टी स्क्वायर की, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू टी हो जाता था। सपोज वही करते थे ना हम लोग, ठीक। अब साइन एक्स स्क्वायर में सपोज करिए अगर हम साइन एक्स को टी लेट कर लें तो हमारी कोई कंडीशन जनरेट नहीं होगी, ना हम उसका भी डिफरेंशिएशन कर पाएंगे ना अपनी कन्वर्टिंग कंडीशन का भी डिफरेंशिएशन कर पाएंगे, ठीक है। तो सिमिलरली तो यहाँ पर भी हम लोग को इसी तरह के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। वर्ड से क्लियर हो रहा है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब कि किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करना, ठीक। बट वहाँ पर डी टी अपॉन डी एक्स की सॉलिड वैल्यू मिलती थी, जो वहाँ पुट करते थे कांस्टेंट बन जाता था, कैंसिल हो जाता था। बट यहाँ पर हमें वो वैल्यू चूज करनी रहती है कि जिसका हम डिफरेंशिएशन करने के बाद जो वैल्यू हमें ऑब्टेन हो वो हमारे रिमेनिंग फंक्शन से मैच करे, या न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाए, या वो चीज डी टी या डी एक्स के टर्म में टैली हो जाए। बट बिफोर दैट टॉपिक द मेन कंडीशन इज हियर, ऑलरेडी मेंशन किया गया है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस में आपके पास अमूमन आप सारे फॉर्मूले जानते हैं, जितना भी आपने डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जाना है आप उसी का एंटी डेरिवेटिव फॉर्मूला जान चुके हैं। बट लाइक tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x आपने पढ़ा, इसीलिए sec स्क्वायर x का ही इंटीग्रेशन आपने tan x पढ़ा, बट sec x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको नहीं मिला। सिमिलरली इसी तरीके से आपके पास cot का फॉर्मूला बना, ठीक। तो जो डिफरेंशिएशन के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में 4 फॉर्मूले मिसिंग हो रहे थे वो फॉर्मूले अब यहाँ पर आपके पास आ गए हैं इस फॉर्म में। tan x का इंटीग्रेशन जो आपके पास अब तक इंटीग्रेशन पार्ट में नहीं मिल रहा था, tan जब भी आता तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन मिलता था, ठीक। sec x का इंटीग्रेशन नहीं मिलता था, sec x प्लस tan x का इंटीग्रेशन आपको मिलता था, तब जाके आंसर आता था sec x। तो इसी तरीके से जो वहाँ पर 4 ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म हमारे मिसिंग हो रहे थे वो यहाँ पर हमारे पास आ गए फॉर्मूले के शेप में। tan x का इंटीग्रेशन सक्सेसफुली log sec x mod प्लस c, cot x का इंटीग्रेशन log sin x mod प्लस c, sec x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस tan x, sec x का sec x प्लस tan x,
ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को याद करिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसी से रिलेटेड रहिएगा, ठीक है। सो तुरंत tan को sec से मैच कराइएगा, cot को यहाँ पर सिर्फ sin से मैच कराना है, बट sec का sec कॉम्बिनेशन tan के साथ रहेगा, कोसेक का कॉम्बिनेशन cot के साथ रहेगा। क्लियर? तो sec x का इंटीग्रेशन sec x प्लस tan x और cosec x का इंटीग्रेशन cosec x माइनस cot x। तो ये लर्न करने वाली चीजें क्या हैं, लर्न या मेमोराइज करने वाली चीजें क्या हैं, ये हैं। लॉग सब में कॉमन है, सी सब में कॉमन है, तो tan sec x, cot sin x, sec x प्लस tan x, cosec x माइनस cot x। ओके, सो 7.2 पे हम लोग आते हैं। तो 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 37। तो यहाँ के सारे क्वेश्चन एक तरीके से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं और कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए और प्रैक्टिस में स्पीड लाने के लिए ये सारी चीज़ें क्वेश्चन अच्छी हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, तो इंटीग्रेटेड द फंक्शन इन द एक्सरसाइज, तो जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में बहुत ही सिस्टमेटिक वे में पहला एक दो क्वेश्चन करके समझने के लिए करते थे, उसी तरह यहाँ पर भी हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन आर लेट बोथ द गिवन इंटीग्रेशन I is equal to, क्वेश्चन इज 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसी क्वेश्चन का जब डिफरेंशिएशन आता था तो हम क्या करते थे, इसी क्वेश्चन को अगर हमको डिफरेंशिएशन करने को बोलता तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए तो फाइनली हम क्या कर देते, f1 अपॉन f2 अप्लाई कर देते हैं, क्वोशंट रूल, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अप्लाई कर देते हैं। बट इंटीग्रेशन में क्या करना है कि सब्स्टिट्यूशन फॉर्म लग रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि 2x एक टर्म है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर दूसरा टर्म है, तो इन दोनों में से किसी एक चीज को आप सब्स्टिट्यूट करो और ऐसा सब्स्टिट्यूट करो कि जो रिमेनिंग कंडीशन बनी है वो इससे मैच हो जाए आफ्टर डिफरेंशिएशन। तो साइड वर्क लीजिए, सपोज करिए लेट हमने t सपोज किया 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, क्यों किया, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कहीं पे भी करेंगे तो हमें एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x मिल जाएगा, बस यही बात बतानी है। बट 2x को अगर आप सपोज करेंगे तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा और इस फंक्शन में 2 कहीं आपका यूटिलाइज नहीं होगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने t किया, बोथ साइड आप डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में, सो dt अपॉन dx इज इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सॉलिड 2x हो गया। यहाँ पर हमारे dx की वैल्यू आती है तो हम यहाँ से सीधे सीधे dx की वैल्यू को कन्वर्ट करके सेव कर लें। dx की वैल्यू हम यहीं पर इस फॉर्म में लाते हैं, तो हम यहाँ पर dx की वैल्यू को कन्वर्ट करके उसी फॉर्म में लिख दें। तो 2x अपॉन 1 अंडरस्टूड है, तो डायरेक्टली अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो dx की वैल्यू निकलेगी आपके पास dt अपॉन 2x डायरेक्टली, ठीक। तो इस तरीके से ये वैल्यू को सेटअप कर दिया करिए, तो यहाँ पर इसी वैल्यू को पुट करने से कोई चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ से dx की वैल्यू को dt के टर्म्स में निकाल लिया करिए। एंड नाउ इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने सपोज किया t, बट यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका चेंज हो रहा है, t के टर्म्स में हो रहा है, तो dx को भी क्या बना देना है, dt बना देना है। तो dx की वैल्यू क्या है, dt अपॉन 2x। बेनिफिट क्या हुआ, 2x कैंसिल हो गया। कंडीशन क्या आ गई, इंटीग्रेशन 1 अपॉन t dt लाइक 1 अपॉन x dx। तो 1 अपॉन x dx का इंटीग्रेशन log mod x। तो इस तरह से इसको क्या लिख देते हैं, log t, बट t की वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर मॉड एंड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। दिस इज द आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लेट I इज इक्वल टू log x का होल स्क्वायर बाई x। क्लियर? अब log x का होल स्क्वायर बाई x है, तो अब इसमें भी हम लोग को कंडीशन क्या करनी है, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x dx। अगेन साइड वर्क करना पड़ेगा आपको, साइड में आपको इन दोनों में कोई वैल्यू सपोज करनी पड़ेगी। तो x को सपोज करना बेनिफिशियल है कि log x को सपोज करना बेनिफिशियल है, x को सपोज करेंगे
तो डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, जो हमारे लिए कोई यूज़फुल नहीं है। बट log x को अगर हम सपोज करेंगे तो log x की कंडीशन बन जाएगी 1/x, और 1/x यहाँ पर ऑलरेडी सजा सजाया मिल रहा है, ठीक। तो लेट को हम लोग ने क्या लिख दिया, लेट सो t इज इक्वल टू log x सपोज किया, देन dt अपॉन dx इज इक्वल टू 1/x। फिर क्या मैंने बोला कि dx की वैल्यू को यहाँ सॉलिड निकाल लिया करिए, तो बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन dx हमारे लिए क्या निकलेगा, x dt। क्लियर, x dt log x means t square upon x and value of dx is equal to x dt, x x ऑटोमेटिक कैंसिल। यहाँ की वैल्यू को dx के फॉर्म में डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म करेंगे ना, तो हमारे पास न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में वैल्यू कैंसिल होगी। सो अगेन t स्क्वायर dt सिंपली, तो t स्क्वायर dt एक तरीके से बन गया x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन। तो x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या बन जाता है, x टू द पावर n प्लस 1। सो t टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, बट t इज व्हाट, log x का क्यूब एंड अपॉन 3 n इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, I is equal to इंटीग्रेशन साइन 1 अपॉन x प्लस x log x, ठीक, x प्लस x log x है एंड dx। तो द गिवन कंडीशंस वी कैन राइट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन डिनोमिनेटर से x कॉमन ले लिया जाए, तो इन द ब्रैकेट में 1 प्लस log x बैलेंस रहेगा। तो बेनिफिट क्या हुआ कि अब हम 1 प्लस लॉग एक्स को पूरा सपोज कर लेंगे, तो 1 का 0 हो जाएगा और log x का अगेन 1/x आ जाएगा, जो हमारे पास रिमेनिंग फंक्शन में बच रहा है। क्लियर, सो लेट 1 प्लस log x इज इक्वल टू t, 0 प्लस 1/x इज इक्वल टू dt अपॉन dx बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अगेन dx इज इक्वल टू x dt। सो इंटीग्रेशन 1 अपॉन x इंटू टी एंड dx की वैल्यू क्या है, x dt, x x कैंसिल, फ्रेश कंडीशन क्या बची, 1 अपॉन टी dt, 1 अपॉन टी dt मीन्स 1 अपॉन x dx, 1 अपॉन x dx का इंटीग्रेशन log mod x, log x, x की वैल्यू क्या है 1 प्लस log x mod and c constant। Understood children? Question number 4, question number 4, I is equal to integration sin x and sin cos x, इस तरीके से लिखा, ठीक, dx। बस यहाँ डिसाइड करना है कि हमको क्या सपोज करना है। अगर मैं कहूँ कि हम sin x को सपोज करना चाहते हैं, अगर हम sin x को t सपोज कर लेते हैं, तो sin x को t सपोज करने के बाद हमारा डिफरेंशिएशन होगा cos x। जो cos x की वैल्यू बन रही है वो इस रिमेनिंग प्रोडक्ट या रिमेनिंग वैल्यू से किसी भी तरह मैच नहीं कर रही है। सिमिलरली वहीं पर हम cos x को t सपोज करते हैं, जब cos x को सपोज करेंगे तो कंडीशन बनेगी माइनस साइन t, तो माइनस का कोई रोल नहीं, माइनस कॉन्स्टेंट बन के बाहर चला जाएगा। cos x का डिफरेंशिएशन बनेगा माइनस साइन x और ये साइन x इसको मैच कराएगा, और यहाँ एक बनेगी फ्रेश कंडीशन sin t। तो एज यूजुअल sin t का इंटीग्रेशन जैसे हम करते हैं उसी तरह कर देंगे। क्लियर, सो लेट t इज इक्वल टू cos x, सो dt अपॉन dx इज इक्वल टू cos x का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, ओके, माइनस साइन x। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन x इंटू साइन t बना, और dx की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली नहीं, ठीक है। सो बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन dx की जो वैल्यू निकलेगी वो dt अपॉन में माइनस साइन x निकलेगी,
और यहाँ पर हम dx की जगह पर रख देंगे dt अपॉन माइनस साइन x कैंसिल हो जाएगा, माइनस कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए या -1 लिख दीजिए। कंडीशन बनेगी साइन टी डी टी का, तो साइन टी डी टी का इंटीग्रेशन आपके पास क्या हो जाना चाहिए, माइनस कॉस टी माइनस माइनस प्लस कॉस टी, टी इज व्हाट, कॉस एक्स प्लस आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 स्पेस आ ही जाएगा, ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस अंडर रूट x। ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक। अब इसको सपोज करने की बात आती है कि 1 अपॉन x माइनस अंडर रूट x है। अगर हम यहाँ पर अंडर रूट x को सपोज करते हैं तो हमारे पास जो कंडीशन बनेगी डिफरेंशिएशन के बाद वो सर्ट्स के फॉर्म में बनेगी, इंडिसेस के फॉर्म में बनेगी, लाइक x टू द पावर 1/2 ये x टू द पावर -1/2, जो हमारे रिमेनिंग टर्म से कोई रोल नहीं कर रहा है। और ये दोनों टर्म क्या है, एडिशन में है। बाकी अभी तक क्या मिल रहा था, कहीं मल्टीप्लाई में या डिवाइड में मिल रहा था। तो इस फंक्शन को कुछ दूसरे तरीके से लिखने की कोशिश कीजिए। ये अंडर रूट एक्स है, तो क्यों ना हम लोग इसमें से अंडर रूट एक्स कॉमन लें। अगर अंडर रूट एक्स कॉमन लेंगे तो x अपॉन अंडर रूट एक्स की मीनिंग हो जाएगी अंडर रूट एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा -1। राइट नाउ अगर अंडर रूट एक्स -1 को हम सपोज कर लेते हैं तो हमारी वैल्यू कुछ कन्वर्ट हो जाएगी और हमारी बात बन जाएगी। सो मेंशन dx एंड अगेन dx। सो हियर लेट t is equal to under root x minus 1. So dt upon dx is equal to अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 x टू द पावर -1/2 -1 का डिफरेंशिएशन 0। तो इसको और अच्छे तरीके से लिख दिया जाए 1/2 x टू द पावर -1/2 नीचे आके अंडर रूट x हो जाएगा। तो dt अपॉन dx की जो वैल्यू है 1/2 अंडर रूट x, और इसको करना क्या चाहिए, dx के फॉर्म में निकाल देना है। तो dx इज इक्वल टू क्या बनेगा, dx 1 dx, और हम लोग उसको dt के टर्म में कन्वर्ट करना है, तो दिस मल्टीप्लाई बाय dt, तो यही वैल्यू आ जाएगा, dx इज इक्वल टू आ जाएगा 2 अंडर रूट x dt। बस इसी वैल्यू को सेट कर लिया करिए, क्योंकि स्पीड में करते करते ये हो जाता है कि कोई चीज़ न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में चली जाती है, ठीक है। तो बस यहाँ पर थोड़ा 1 सेकंड 2 सेकंड होल्ड करके देख लिया करिए कि dt अपॉन dx इज इक्वल टू दिस, तो बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू 2 अंडर रूट x dt। सही है। अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट x को आपने टच नहीं किया, अंडर रूट x -1 को आपने t सपोज किया, और dx की वैल्यू को आप लिखना पसंद कर रहे हो 2 अंडर रूट x dt, जिससे अंडर रूट x कैंसिल हुआ, बचा 2, तो 2 कांस्टेंट के तौर पे बाहर चला जाएगा, 1 अपॉन t dt, अगेन लॉग बन गया, तो 2 लॉग t t t t अंडर रूट x -1 प्लस c। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। बट ये जितने भी क्वेश्चंस हमको मिले हैं एक तरह से सब ये बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन उन बेसिक क्वेश्चंस के बीच में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि जहां पर आपको सिंप्लीफाई को लेकर के कोई टेक्निक फॉलो करनी पड़ रही है। अगर वो टेक्निक के अगेंस्ट या उसके बियॉन्ड वर्क कर रहे हैं तो आई थिंक सक्सेसफुली इंटीग्रेशंस नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर, एंड क्वेश्चन नंबर 12 इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपको हम हिंट देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x³ -1
होल टू द पावर 1/3 इंटू एक्स टू द पावर 5 एंड dx। ओके, अब इसमें देखिए क्या करना पड़ रहा है। फाइनली क्या है कि x टू द पावर होल 1/3 है, ये चीज़ वैल्यू बाहर कैसे आएगी, एक कंडीशंस, ठीक। और ये x टू द पावर 5 है, तो x टू द पावर 5 को अगर हम थोड़ी देर के लिए सपोज करते हैं तो कंडीशन बन जाएगी 5x टू द पावर 4। तो 5x टू द पावर 4 अपने रिमेनिंग पोर्शन से कहीं पर कोई कोरिलेट नहीं कर रहा है, ठीक। बट द गिवन कंडीशंस वी कैन राइट x क्यूब माइनस 1 होल टू द पावर 1/3 एंड x टू द पावर 5 को क्या हम लोग x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकता है, लिख सकता है। लिखने से बेनिफिट क्या होगा कि अब हम अगर x क्यूब माइनस 1 को t लेट कर लेते हैं तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो ये जो x स्क्वायर मिला है वो यहाँ से मैच कर जाएगा, और जब मैच कर जाएगा तो कंडीशन हमारी कैंसिल हो जाएगी। क्लियर, तो वो कंडीशन हमारी कैंसिल हो जाएगी। ओके, वो कंडीशन हमारे लिए कैंसिल हो जाएगी। तो इस वैल्यूज को ऐसे रख के सेल्फ अटेम्प्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x क्यूब होल टू द पावर 3। सिंपली, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। 2 प्लस 3x क्यूब को हम क्या करेंगे, t सपोज करेंगे, तो 2 0 हो जाएगा, 3 कांस्टेंट हो जाएगा, x क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर, और x स्क्वायर हमको यहाँ से मिल जाएगा। ओके, तो अगेन अटेम्प्ट एंड क्वेश्चन नंबर 16 I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x प्लस 3, वेरी सिंपल, dx डायरेक्टली e की पावर x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बोथ e की पावर x होता है, तो t इज इक्वल टू 2x प्लस 3, देन dt अपॉन dx इज इक्वल टू ओनली 2, देन dx इज इक्वल टू dt बाई 2। सो नाउ इंटीग्रेशन e की पावर t एंड dx की वैल्यू आपने बना दिया dt अपॉन 2, 1/2 कांस्टेंट बाहर निकल गया, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t बना, बट t क्या है 2x प्लस 3 प्लस c कांस्टेंट। ओके, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 17 I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sin x अपॉन e की पावर x स्क्वायर dx। So t is equal to x square and dt upon dx is equal to 2x, है ना। तो कंडीशन क्या बन जाएगी e की पावर t, सो अब कंडीशन बन जाएगी यहाँ पे 1, सो dx is equal to dt upon 2x। अपने क्वेश्चन पे वापस आइए, इंटीग्रेशन x अपॉन e की पावर t बनाया और dx की वैल्यू बनी आपकी dt अपॉन 2x, x कैंसिल, 1/2 बाहर चला गया, आपके पास कंडीशन क्या बन गई 1/t। तो 1/t को क्या लिख सकते हैं, e की पावर माइनस t एंड dt, ठीक। कंडीशन आगे फिर यहाँ से जनरेट हो जाएगी, आप इसको फिर ट्रांसफॉर्म करके लिख दीजिए। एंड क्वेश्चन नंबर 18 इंटीग्रेशन e टू द पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसमें देखने से लग रहा है कि tan इनवर्स x को क्या करना चाहिए आपको, t सपोज करना चाहिए, तो t इज इक्वल टू tan इनवर्स x एंड dt अपॉन dx इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x स्क्वायर। तो कंडीशन क्या बना दी जाए, dx इज इक्वल टू dt की कंडीशन क्या बनेगी dt 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही बनेगी। क्वेश्चन पे वापस आइए, इंटीग्रेशन e की पावर t लिखना पसंद किया आपने अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज नोट करिए, dx की वैल्यू को बनाइए dt 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बेचारा कट गया, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, t क्या है tan इनवर्स x प्लस c। ओके चिल्ड्रन, तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन firstly attempt yourself at your home, but if any doubt, any query, then ask to me, otherwise in the next video
further more questions will be attempt. Okay, thank you so much.